नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी बिजनेस का डेबिट क्रेडिट अकाउंट लेजर कैसे मेंटेन करते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं काफ़ी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक टेबल को यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा है। इस टेबल में मैंने लिया है सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। इसी टेबल के ऊपर बेस करके मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीरियल नंबर को इनपुट करूंगा 1, 2। इनपुट करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और एकदम यहाँ से लास्ट तक ड्रैग कर देंगे। इसके बाद मैं इसका अलाइनमेंट को सेंटर कर दूंगा। जस्ट यहाँ से सेंटर में जाके क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट ग्रुप से ये सेंटर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा डेट को। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 1 जनवरी 2022। इसके बाद मैं एंटर करके नीचे आऊँगा और इसके एकदम यहाँ से सिलेक्ट करके लास्ट तक लेके आऊँगा, तो ये डेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर मैं आऊँगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है 2 चीज़, एक है इनकम और दूसरा है एक्सपेंस। जो भी आपका इनकम आएगा वो आपका डेबिट में जुड़ेगा और जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो आपका क्रेडिट में ऐड होगा। तो मान लीजिए 1 जनवरी को मेरा इनकम हुआ 5 लाख रुपए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखूंगा इनकम और डेबिट के घर में मैं लिखूंगा 5 लाख, 5 लाख। अब मैं चलाऊंगा बैलेंस के घर में और यहाँ पे मेरा जो डेबिट अमाउंट है वो ही अभी बैलेंस में दिखाएगा, क्योंकि मेरा 1 तारीख को कुछ भी क्रेडिट नहीं है। इसके लिए यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला में लिखेंगे इक्वल और डेबिट का जो सेल है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सेल एड्रेस आ चुका है। जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट होकर निकल आया है। अब मैं यहाँ पे नीचे चलाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक्सपेंस। एक्सपेंस आपका जो है वो आएगा क्रेडिट के अंदर। क्रेडिट के अंदर मान लीजिए मैंने एक्सपेंस किया है 50,000 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे 50,000 रुपीज़ लिख दूंगा। अब यहाँ पे आपको बैलेंस को कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला में आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल लास्ट डे का जो बैलेंस है उसका सेल प्लस आपको डेबिट सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, डेबिट सेल को, और इससे आपको माइनस करना है क्रेडिट को। जस्ट माइनस साइन देंगे और यहाँ से क्रेडिट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए बैलेंस जो है वो क्रेडिट से माइनस होकर यहाँ पे आपको दिखाएगा। जो क्रेडिट अमाउंट था मेरा 50,000, उससे माइनस होकर यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इस बैलेंस को ड्रैग करके एकदम लास्ट तक फिल कर दूंगा। इससे होगा कि जब भी मैं डेबिट या फिर क्रेडिट में कुछ भी चेंज करूंगा तो बैलेंस जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। इसके बाद मैं फिर से चलाऊंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर मैं यहाँ पे 3 तारीख में एंटर करूंगा 40,000 रुपये मेरा इनकम में। तो मैं यहाँ पे इनकम लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 40,000 रुपीज़। लिखने के बाद जस्ट एक बार टैब की को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। फिर 4 तारीख को मैं फिर से इनकम में ऐड करूंगा 35,000 रुपीज़ इनकम और यहाँ पे लिखूंगा 35,000 जो कि मेरा डेबिट में आएगा। लिखने के बाद जस्ट एक बार टैब की को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। अब मैं नीचे यहाँ पे 5 तारीख को एक्सपेंस में मैं ऐड करूंगा क्रेडिट के अंदर 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ऐड करने के साथ ही यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। जितने भी आप अपना एक्सपेंस या फिर इनकम जितना भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस है वो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। फिर मैं यहाँ पे इनकम में मतलब कि डेबिट में 45,000 ऐड करूँगा। यहाँ पे देखिए बैलेंस जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही इनकम और एक्सपेंस को देख के आपको इनकम को डेबिट में और एक्सपेंस को क्रेडिट में आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, फाइनली आपका सारा एंट्री होने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आपका जो बैलेंस रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे सारे डेटास को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इनमें मैं यहाँ पे सेपरेटर और डेसिमल पॉइंट को ऐड करूँगा। इसके लिए आपको जाना होगा होम टैब में और यहाँ से देखिए नंबर ग्रुप में यहाँ पे ग्रुप आइकॉन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको कैटेगरी के अंदर से नंबर में क्लिक करना है। यूज़ डेसिमल प्लेसेस टू और यूज़ सेपरेटर, इसको आपको ऐड कर लेना है। जस्ट एक बार ओके करेंगे। ओके करने के साथ ही सेपरेटर और डेसिमल प्लेसेस जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे टेबल के एकदम नीचे की तरफ आऊँगा और इन 3 सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं चला जाऊँगा होम टैब में और होम टैब में जाने के बाद मर्ज एंड सेंटर में आके क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल अमाउंट।
अब मैं इसके साइड में डेबिट का टोटल अमाउंट निकालूंगा। इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला में लिखेंगे इक्वल सम, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डेबिट के अंदर से यहाँ से एकदम लास्ट तक इन सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही डेबिट का टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होके निकल आएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो इसके साथ ही क्रेडिट का भी टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होके निकल आएगा। अब मैं यहाँ पे बैलेंस, टोटल बैलेंस जो है इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला में लिखेंगे इक्वल टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट। तो डेबिट से क्रेडिट को माइनस करके जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए टोटल जो बैलेंस अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके निकल के आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कॉलम हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं चला जाऊंगा फील कलर ऑप्शन में। यहाँ पे क्लिक करेंगे। फील कलर से मैं एक कलर को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा और टेक्स्ट कलर को भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। एकदम सेम प्रोसेस यूज करके मैं नीचे की तरफ इनको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और इनका भी फील कलर और टेक्स्ट कलर को यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज करके आप किसी भी बिजनेस का डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट लेजर इजीली मेंटेन कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।